विष्णु भगवान की जय। माघ मास महत्व 5 अध्याय। श्री दंतेत्र जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने गई। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्त, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चवृत्त द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 8 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वह पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुंड और उपशुंड दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह कुमारी त्रिलोकमा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर और उपसुंदर से उसके रूप का बखान करने लगे और उपसुंदर से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसे परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखा, और आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए, जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पाने से व्याकुल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए, और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ वह देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया, और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अम्ब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वह माघ स्नान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यहीं पे ये पूजा समाप्त होती है। गंगा मैया की जय।